फिल्म धुरंधर का इन दिनों जबरदस्त बज़ बना हुआ है। इस मूवी के किरदारों की भी खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के लियारी गैंगवार की कहानी को फिल्म में दिखाया गया है। इसमें कराची अंडरवर्ल्ड का डॉन अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत का किरदार निभा रहे एक्टर अक्षय खन्ना को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। उन्होंने दमदार एक्टिंग के जरिए फिल्म में अलग छाप छोड़ी है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि रहमान डकैत के किरदार को फिल्म में सतही अंदाज में ही दिखाया गया है। असल जिंदगी में वो बेहद क्रूर था। यहाँ तक कि शक होने पर उसने अपनी मां का गला घोंटकर उन्हें पंखे से लटका दिया। रहमान डकैत के बारे में कहा जाता है कि उसने आंख तो शहर के पिछड़े इलाके में खोली, लेकिन लियारी गैंग के इस क्राइम लॉर्ड की पहुंच पुलिस और सेना की खुफिया संस्थाओं के शीर्ष अधिकारियों तक ही नहीं बल्कि देश के राष्ट्रपति तक भी रही। तो आइए इस वीडियो में इसी कुख्यात गैंगस्टर की कहानी जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रहमान डकैत का जन्म साल 1976 में दाद मोहम्मद उर्फ दादल के घर में हुआ। रहमान की मां दादल की दूसरी बीवी थी। वो लियारी में पला बढ़ा। तब लियारी गरीबी के साथ बेरोजगारी के माहौल में बनने वाला अपराध का गढ़ था। बताया जाता है कि बचपन से ही रहमान को अपने परिवार की ड्रग तस्करी की दुनिया का सामना करना पड़ा। उसके पिता और चाचा शेरू साल 1964 से हीरोइन स्मगलिंग में लिप्त थे। ये परिवार अफशानी गली के काला कोट में रहता था, जहां ड्रग नेटवर्क की जड़ें गहरी थी। छोटी उम्र में ही रहमान ने देखा कि कैसे काला नाग जैसे प्रतिद्वंदी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। लियारी की तंगलियां उसके लिए जुर्म का पहला स्कूल बनी। रहमान डकैत दाद मोहम्मद की इकलौती औलाद था। उसने बचपन में ही ड्रग पेडलिंग सीखी थी। गरीबी और जातीय बलोच पहचान ने उसे जुर्म की ओर धकेला और जब लियारी में बलोच बिरादरी का समर्थन उसे मिला तो वो स्थानीय हीरो बनकर उभरा। पिता और परिवार की विरासत ने ही रहमान को एक खूंखार अपराधी बना दिया था। कराची के पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 13 साल की उम्र में रहमान ने 6 नवंबर 1989 को कालाकोट के हाजी पिक्चर रोड पर स्थित गुलाम हुसैन की दुकान के पास पटाखा फोड़ने से मना करने पर मोहम्मद बख्श नाम के एक व्यक्ति को छुरा मारकर घायल कर दिया था। एक अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ये रहमान का अपराध की दिशा में पहला कदम था। पुलिस के अनुसार साल 1992 में ड्रग्स के धंधे में रहमान का झगड़ा नदीम अमीन और उसके साथी नन्नू से हुआ। ये दोनों ड्रग्स के सप्लायर थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार नदीम अमीन भी हिस्ट्री सीटर था और उस पर लगभग 30 मुकदमे दर्ज थे। रहमान और आरिफ ने नदीम और नन्नू दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। ये रहमान के हाथों हत्या की पहली वारदात थी। धीरे धीरे आपराधिक जगत में उसकी पहचान बनती गई। इसी बीच 19 साल की उम्र में रहमान डकैत ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि लोगों का दिल दहल गया। 18 मई 1995 को उसने अपनी मां खदीजा बीवी की बेरहमी से हत्या कर दी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने अपनी मां को गला घोंटकर मारा था और फिर छत के पंखे से लटका दिया था। तब उसे मां पर किसी प्रतिद्वंदी गैंग मेंबर से संबंध होने का शक था। 1990 के दशक के अंत में रहमान ने हाजी लालू के गैंग में एंट्री ली। लालू लियारी का चौधरी था, जिसके पास ड्रग्स, हथियार और रंगदारी का साम्राज्य था। रहमान ने लालू के बेटों के साथ काम किया। फिर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी के संरक्षण में ये गैंग फलने फूलने लगा। जब साल 2001 में हाजी लालू गिरफ्तार हुआ तो उसने वो गैंग संभाल ली और लियारी को अपना अड्डा बना लिया। बाबा लाडला और उजैर उसके भरोसेमंद साथी थे। डेली गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक रहमान के ऑर्डर पर लाडला और बलूच ताकतें अपने दुश्मनों के सिर से फुटबॉल की तरह खेलते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो एक्सटॉर्शन और हथियार तस्करी में माहिर हो गया था। छोटे अपराध कम करके रहमान ने रॉबिन हुड जैसी इमेज बनाई। स्थानीय लोग कहते थे कि रहमान के राज में रात को भी सुरक्षित घूम सकते थे। इसी के साथ रहमान पीपीपी नेताओं से नजदीकी बढ़ा रहा था। ये बदलाव लियारी की राजनीति को प्रभावित करने वाला था। साल 2003 से 2004 तक रहमान डकैत लियारी का सबसे ताकतवर डॉन बन चुका था। उसने अरशद पप्पू को चुनौती दी थी। यहीं से गैंगवार शुरू हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रहमान ने बलूच युवाओं को संगठित किया। ड्रग्स और हथियारों से उसकी कमाई करोड़ों में पहुंच चुकी थी। रहमान डकैत का पीपीपी से गहरा कनेक्शन बन गया था। साल 1988 से लियारी पीपीपी का गढ़ था।
रहमान को वोट संरक्षक बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक वक्त ये था कि रहमान बेनजीर भुट्टो का करीबी बन गया था। साल 2007 से 8 के मुशर्रफ विरोधी आंदोलन में उसकी खासी भूमिका थी। बदले में पीपीपी उसे पुलिस से बचाती रही। साल 2009 तक रहमान डकैत शेर लियारी बन चुका था, लेकिन वक्त और हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। उसी दौर में पीपीपी के वरिष्ठ नेता बेनजीर भुट्टो की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई और यहीं से रहमान की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई। रहमान अगस्त 2009 में मारा गया। लियारी गैंग पर कराची पुलिस ने शूट आउट किया था, जिसमें 34 साल की उम्र में रहमान डकैत की मौत हो गई। उसका जिस्म गोलियों से छलनी था। कहा जाता है कि उसे 22 गोलियां लगी थीं। उसके मरने के बाद उसके चचेरे भाई उजैर बलोच ने उसकी गैंग संभाली। रहमान की मौत के बाद भी लियारी में गैंग वार जारी रही। फिर साल 2013 में पाकिस्तानी रेंजर्स को ऑपरेशन के लिए लियारी में उतारा गया, जिससे कुछ सुधार हुआ। हालांकि रहमान डकैत को आज भी वहां रॉबिन हुड कहा जाता है। इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और वीडियोस के लिए टाइम्स नाउ भारत के साथ बने रहें। शुक्रिया।